हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके हमसे पूछा हुआ है कि सर जैसे कि जो भी आईसीआर का एग्ज़ाम होता है उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर उसको गेन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमको एग्ज़ाम के पैटर्न को पहचानना है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं 3 लेवल में कैटेगराइज किए जाते हैं। ईजी होता है, मीडियम होता है और हार्ड होता है। ठीक है, तो जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो नियर अबाउट उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, नियर 25 to 26, जैसे आउट ऑफ 50 में 25 to 26 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं। फिर इसके बाद आता है मीडियम लेवल। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग 15 to 18 क्वेश्चंस के आसपास होता है मीडियम लेवल। तो ईजी और मीडियम दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40 to 43 या 44 के आसपास क्वेश्चंस जो होते हैं ईजी और मीडियम में आ जाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चंस लेंथी हो सकते हैं या फिर हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको जो टारगेट करना है वो टारगेट करना है ईजी और मीडियम क्वेश्चंस को। तो नियर अबाउट हर पर्सन उन क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो ईजी क्वेश्चंस को ईजिली कैच कर सकता है और थोड़ा और अच्छे से पढ़ा होगा तो मीडियम क्वेश्चंस को आसानी से कैच कर सकता है। तो इस टाइप से अगर आप लोग अगर पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको पूरा पेपर को थ्रू आउट करना है कि हमको देखना है कि ऐसा नहीं करना कोई एक क्वेश्चन पकड़ ले उसी में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हमको पहचान लेना है कि उसमें इजी कौन से, इजी तो इजीली पहचान सकते हो ना इजी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमको पहले सारे इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं, फिर जो मीडियम क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस करने हैं अगर टाइम मिलता है तो। इस टाइप से आप नियर अबाउट 40 क्वेश्चन तक तो आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है गाइज, और एक गुड न्यूज़ है कि हमारी एप्लीकेशन जो हिलमैन क्लासेस की एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो आप लोग उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और कल से हम उस पर डेली के बेसिस पे वीडियो कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, सो आज की क्लास में हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो अभी तक आईसीआर का एग्जाम हुआ 16 और 17 सितंबर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि जो स्टेटिस्टिक्स और डायनामिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं मैथमेटिक्स में उन क्वेश्चंस को ज़्यादा लिया गया है इस बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी तक जो भी पेपर्स आए हुए हैं उनका एक सैम्पल पेपर टाइप का तैयार किया है और उसमें क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। जैसे कि फोर्स वाला क्वेश्चन है उसमें सिंपल सा ये है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कोई फोर्स P है, दूसरा कोई फोर्स Q है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है, मान लेते हैं अल्फा पे लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं पे हो रहा होगा, लेट अस सपोज R है। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल। इस बार हमने इसमें हिंदी में भी लिख रखा है, जो भी काफ़ी स्टूडेंट बोल लेते हैं सर इसमें हिंदी में भी बोल दीजिए कीजिए या हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो इस बार हमने हिंदी में भी रखा हुआ है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो पहला फोर्स है P वो कितना दे रखा है, 3P दे रखा है, दूसरा फोर्स है Q वो कितना है, 2P है। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट है वो R है। ये पहले बार कंडीशन में दे रखा है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि अगर पहले वाले फोर्स को डबल कर दिया जाए, मतलब पहले 3P था, आप कितना हो जाएगा, डबल कर दोगे तो 6P हो जाएगा और इनके बीच में एंगल है वो कितना है, अल्फा है। ठीक है, और अगर पहले वाले को डबल कर दिया जाए 6P हो जाए, दूसरा वाले को वही रखा जाए, दूसरा वाला कितना था 2P रखा जाए, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2R हो जाएगा। अब बताना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से R और P में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी R और P में एक रिलेशन आएगा, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, जब दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, π/3 है, 2π/3 है, π/6 और 5π/6। ठीक है, तो इसमें क्या करना, जब इसको डिवाइड कर दोगे, फॉर्मूला इसमें लगा लेना, ये फॉर्मूला लगा के क्या करना, डिवाइड कर देना। इधर से P स्क्वायर कॉमन होगा, इधर से P स्क्वायर, R कैंसिल, R और P सब कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन केवल अल्फा में बचेगी, तो वहां से कॉस अल्फा निकाल लेना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, या तो π/3 आ रहा होगा या 2π/3, दोनों में से कोई एक आंसर आ रहा होगा, बट ट्राई करना, कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दोनों ही क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जैसा हमने ये बोला है। देखो, 2 फोर्सेस 13 न्यूटन है, 3√3 न्यूटन का है। ठीक है, 2 बल लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक कोड पे लग रहे हैं, एंगल पे लग रहे हैं, तो हमें बताना है कि इसका थीटा की वैल्यू क्या है।
देखो इसमें आर गिवन है, पी गिवन है, क्यू गिवन है, तो बताना है कि अल्फा या थीटा, यहाँ पे ये अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। यही हमसे पूछा गया कि ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। कर लोगे, वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना, बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है। तो हमने एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन रखे हैं केवल समझाने के लिए, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए, ठीक है। ट्राई करना है, इसको बताना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमको s गिवन है, ठीक है। s क्या होता है, 6, क्वेश्चन में गिवन है x 6 - 2t + 3t क्यूब, ठीक है। और अब हमें इसमें क्या बताना है कि 1 सेकेंड के बाद त्वरण कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन बताना है कि 1 सेकेंड के बाद कितना होता है। अगर ये हमारी इक्वेशन दे रखी है s में, s मतलब डिस्टेंस है, ये t में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अगर हम इसको एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। अगर हमने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो d2s/dt, इसका मतलब v को भी अगर डिफ्रेंशिएट तो क्या आ जाएगा, dv/dt, तो ये क्या होता है, एक्सीलरेशन a, ठीक है। हमको ये पूछा गया, कब पूछा गया, जब t की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हमें पता होती है ना, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना और t की वैल्यू 1 रखनी है। डिफ्रेंशिएट इसको कर ही सकते हो आसान से ना, ds/dt कितना आ जाएगा, 0 - 2 × 9t²। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 18t आ जाएगा। और t की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखना है। जब t की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जो पहले क्वेश्चन 3 कराए हुए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो ट्रेन है, एक 200 मीटर लंबी है और एक 300 मीटर लंबी है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दूसरी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है उसको 30 मीटर वाली ट्रेन क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है। मतलब एक ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आके पीछे से आके इसको ओवरटेक कर रही है, ठीक है। इस वाले के लिए मान लेते हैं कि ये वाला v1 है और इस वाले की वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बताना है कि कितने समय में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी, ठीक है। टाइम बताना है। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब ये ट्रेन जो है, पहली ट्रेन मान लेते हैं ये 200 मीटर की है, जो भी था 200-300, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेन है वो मान लेते हैं 300 मीटर की है। तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार कर ली, ये पीछे से आके बिल्कुल इधर से निकल जाएगी, तब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 200 है और 300 है, तभी तो ट्रेन डिस्टेंस पूरी कवर करनी पड़ेगी ना, 200 और 300, तभी जाके वो दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर पाएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, 200 + 300, ठीक है। एक चल रही है ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, मतलब जो दूसरी ट्रेन है वो क्रॉस किस स्पीड से कर रही होगी, एक आगे 20 से बढ़ रही होगी, दूसरी 30 से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो दोनों की अगर हम वेलोसिटी निकालें तो किस स्पीड से मतलब ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो 30 - 20, 30 - 20 जब करोगे, क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में घटेगी ना, दोनों को कंबाइन करके अगर एक साथ बढ़ा रहे हो आगे, जैसे मान लेते सिंपल सा ऐसे समझ लो, जैसे कि एक ट्रेन ये है, इस ट्रेन को अगर क्रॉस करना पड़ेगा इस स्पीड से, तो ये वाली कितनी इससे एक्स्ट्रा है, केवल 10 मीटर पर सेकेंड ही तो एक्स्ट्रा है, उसी स्पीड से तो आगे बढ़ पाएगी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500/10, दैट मीन्स 50। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 50 सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी, जिनको 5 मीटर और 20 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है, ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप का मतलब जस्ट छोड़ा जा रहा है, जस्ट छोड़ा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। जमीन पे जब ये पहुंच रहे हैं तब इनका बताना है कि जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो कितना है। पहले वाले का ए का रेशियो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिस्टेंस जो है वो हमको गिवन है, तो s = ut + हाफ, ऊपर से गिरा रहे हैं तो gt² लगाना है, ठीक है।
u कितना है, u तो जीरो हो रहा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। पहले वाले के लिए t1 मान लेते हैं, ठीक है। तो s हमें कितना दे रखा है, पहले वाले के लिए 5 दे रखा है, 5 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर। t1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। इसी टाइप से t2 निकाल लो, t2 कितना आ रहा है, जो दूसरा वाला है वो किस स्पीड से गिर रहा है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे 20 का जाएगा, 20 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू t2 स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, 5 जाएगा, ये कैंसिल होगा, 4 जाएगा, t2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है, तो t2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि टेकन बाई ए टू दैट टेकन ऑफ बी, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई ए के द्वारा टाइम कितना है, 1 है, और बी के द्वारा टाइम कितना है, 2 है, तो t1/t2 हमसे पूछा गया, तो 1/2 आंसर आएगा। 1/2 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 3 प्लस एक्स लॉग में दे रखा है, इसमें हमें क्या बताना है कि इसका डोमेन कितना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसके लिए हमें समझना चाहिए कि लॉग का डोमेन कितना होता है। अगर लॉग n बेस a लिखा हुआ तो इसका डोमेन कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा होता है n, जो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, a की वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये तीन कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये लॉग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे ये लिखा हुआ, ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 3 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 3 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए चेक करोगे तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू -2, इसको एक साइड लिख लेते हैं, x की वैल्यू -2 नहीं होगी। यहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू क्या होगी, -3 से ग्रेटर होगी। यहाँ से क्या कह रहे हैं कि x -1 और x +1, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, -1 और +1, तो यहाँ से प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये इधर जाता है, इधर जाता है, ठीक है। ग्रेटर वाला चाहिए तो ये प्लस वाला पोर्शन चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है कि x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन ट्रू पर आ रहा है। अब हमारे पास तीन कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक कंडीशन है और एक ये वाली कंडीशन है। इन तीनों कंडीशंस को हमें क्या करना है, मिलाना है, मतलब इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो हमें पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो सारे पॉइंट्स को। -1 है, 1 है, -2 है और -3 है। सबसे पहले -3, -2, -1 और 1। एक कह रहा है कि -1 से छोटी वैल्यू है तो इधर जाएगा, कह रहा है कि -1 से बड़ी वैल्यू है तो इधर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि -2 नहीं लेनी है, और ये कह रहा है कि -3 से ग्रेटर है, तो ये वाला एरिया आएगा कॉमन में इंटरसेक्शन में, और ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब -3 से -1 तक आएगा, बट -2 नहीं लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब -2 नहीं लेना होगा तो -3 से -2 ले लो, इस पर छोटा ब्रैकेट लगा दो, और संयोग ऐसा है सब जगह पे ओपन ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। तो -3 to -2 यूनियन -2 to -1, -1 मतलब यहाँ तक। अब इसके बाद क्या लेना है, 1 to इनफाइनाइट, यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ऐसा जो वाला ऑप्शन आ रहा होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा, उसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज नहीं है। क्लोज कब आता है, जब यहाँ पर इक्वल होता है या यहाँ पर इक्वल होगा तब क्लोज आएगा, जबकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा आंसर, ये वाला। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है कि x² - 6x + 7 है। ये हमें बताना है कि इसकी रेंज कितनी है, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो इसकी जो रेंज होती है वो डिपेंड करता है a पे। अगर a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, -d/4a to इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो -इनफाइनाइट से -d/4 है। क्लियर है।
ये आ जाएगा। दूसरा तरीका है इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, डी इसका निकाल सकते हो, डी कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ट्राई कर लेना और इसमें लगा देना। यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ए मतलब 1, 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है। इसको ट्राई करना, बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। बाकी इसका एक बार ग्राफ वाला भी कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। देखो ग्राफ वाला डोमेन किसी भी ग्राफ में, जैसे कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है इस पर क्या होता है, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे जो होता है वो क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब वाई की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू रखने पे जो वाई मिलता है वो रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। कैसे करते हैं, 6/2 हाफ 3 -3 का स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करना, वो -3 का स्क्वायर और प्लस 7 जो गिवन है वो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया है x प्लस 3 का, सॉरी -3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था। x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है, ये माइनस का 9 और प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2, इतना आ जाएगा। ये इसको मान लेते कि y इक्वल टू गिवन है, और अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके लिए जो कुछ भी इधर दिखा गया है x माइनस 3, इसको 0 के इक्वल करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 3, तब ये यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ से स्टार्ट होगा, और -2 है y में तो ये नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कट कर रहा हो, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये कहीं से भी जा सकता है, मतलब इस टाइप से जाएगा, यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3,0, ये, ठीक है। अब जो होता है इस पे किस पे होता है, y एक्सिस पे होता है, मतलब रेंज जो होती है वो किस पे होती है, y एक्सिस पे। y एक्सिस का मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ये 0, मतलब जो भी है यहाँ पे y की वैल्यू -2 है, तो -2 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये आंसर हो जाएगा। उसमें भी जब सॉल्व करोगे -d/4 है तो उसमें भी आ जाएगा। क्लियर है, ग्राफ से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है अगर हमको बनाना आ रहा है तो। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। जब भी कभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। डेल्टा पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा मतलब उसका डिटर्मिनेंट, अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तभी हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तब कुछ केसेस हो गए। जैसे पहला केसेस ये होता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सभी की वैल्यू 0 आती, तब कितने सॉल्यूशंस आते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनमें से कोई एक वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, कोई भी एक वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही इनमें से, तो उसमें क्या आ जाता था, उसके लिए नो सॉल्यूशन होता था। ये 3 कॉन्सेप्ट होते थे। ये कोई रूल है, कौन सा रूल है, क्रैमर रूल, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा इक्वल टू 0। जब यूनिक सॉल्यूशन में केवल क्या होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। जो क्वेश्चंस दे रखा है वहाँ पे डेल्टा कैसे निकालोगे, जो भी x y z के कोफिशिएंट है वही डेल्टा होता है। तो हम डेल्टा निकाल के लिख दे रहे हैं 1 1 1 पहले में आ जाएगा, दूसरे में कितना आएगा 2 1 -1, तीसरे में 3 है 2 है और k है। इसका डेल्टा निकालना, नॉट इक्वल टू 0 करना, इसको सॉल्व करना। ये k यहाँ पे लिखा हुआ है, इस k की वैल्यू पूछी गई कितनी आएगी, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, बताना क्या आंसर आ रहा है। इसको तो कर ही सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m इक्वल टू समथिंग गिवन है, बताना है कि m स्क्वायर माइनस लेमडा m माइनस i2 इक्वल टू 0 है, तो लेमडा की वैल्यू बतानी है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जो भी a गिवन होता है a स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगनल्स, सम ऑफ डायगनल इंटू में a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i इक्वल टू 0 होता है। ये ट्रिक होती है, इक्वल टू 0 होते हैं, परमानेंटली ट्रू है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको m दे रहेगा, a की जगह पे m लिखा हुआ, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस, अगर हमने इनको ऐड किया, डायगोनल में 1 और 3 है, कितना आएगा 4 आएगा, 4 इंटू m प्लस डेल्टा a कितना आएगा, मतलब डेल्टा m कितना आएगा 3 - 4, माइनस का 1 आएगा और इंटू में i आएगा। तो ये कितना बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m माइनस i
इक्वल टू 0, आई या I2 एक ही बात है, I2 मतलब 2x2, यहाँ 2x2 चल रहा है इसलिए I2 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो हमारा 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हमको ये चीज़ नहीं पता होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m² निकाल लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे, तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 0 के इक्वल करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो क्या होता है कि हमको ट्रिक्स अगर फॉर्मूला सही से नहीं पता होता है तो यही क्वेश्चन हमको लेंथी लगने लग जाता है, तो हमको सही अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ट्राई करना, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम उसका इन्वर्स क्या हो। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, पहले इसका इन्वर्स निकालो और इन्वर्स निकालने के बाद A13 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा मैट्रिक्स पूरा सॉल्व नहीं करना, इन्वर्स निकालने पूरा नहीं बैठते हैं। तो A13 देखो इन्वर्स होता क्या है भाई दबे, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे A13 आया होगा तो ये A31 वाला एलिमेंट उधर ट्रांसपोज होकर चला गया होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, C31 एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट में आ जाएगा C31 ये एलिमेंट, और इसमें क्या करना है, डिवाइड बाई ये, तो हमसे ये एलिमेंट पूछा गया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, C31 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको निकाल लो, C31 कैसे निकालोगे, सॉल्व किया हमने थर्ड के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2 × 2 4, 4 + 3 7। तो C31 जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, यहाँ पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 7 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, हाँ ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट दिए जाते हैं केवल उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन ही डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1 × 1 × 1 दैट मीन्स 1 आ जाएगा, 7/1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं किया है, इसी टाइप से हमको अप्रोच लगानी है ताकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच सके और हमको लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि A1 से लेकर AN तक GP में है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर A1, A2, A3, A4 और A5 ऐसा करें GP में गिवन है, ठीक है, तो इसमें ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है कि A1, A3 और A5 ये वाला भी GP में होता है। अगर ये GP में है तो A3 का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 × A5, ये कंडीशन होती है GP के लिए। दोनों तरफ जब लॉग ले लोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स log A3 इक्वल्स टू log A1 प्लस log A5, ठीक है। अब ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर सेकेंड वाला कॉलम देखें तो सेकेंड वाले कॉलम में क्या कह रहे हैं, उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बन जाएगा इधर साइड वाला पोर्शन पूरे में, और पहला वाला कॉलम और आखिरी वाला कॉलम अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब पहली वाली रो मतलब C1 चेंज इन C1 + C3 कर देना, तो पहली वाली रो और दूसरी वाली रो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, सॉरी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो इक्वल होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो हमारा C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस इतना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको पहले तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4, ये 2 की पावर 2/8, 2 की पावर 3/16 और 2 की पावर 4/32। बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस डॉलर इनफाइनाइट। जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है इसको कुछ लेट कर लो, मान लेते हैं कि ये क्या है, एस है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, ऐसे कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस टाइप का, ये ईपी और जीपी का मिक्सचर है। जब भी कभी ईपी और जीपी का मिक्सचर क्वेश्चन है तो देखो कैसे लिखा हुआ है, 1, 2, 3 और 4। ऊपर जो लिखा हुआ है वो एपी में है, जो अपॉन में 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32 ये क्या है, जीपी में है, ठीक है। तो जो भी जीपी का होता है, जीपी है उसका जो कॉमन रेशियो सार्वनुपात आता है उससे पूरी इक्वेशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ रहा है इसका कॉमन 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4 तो 1/2 आएगा। तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/32, ऐसे करके कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे s/2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ऐसे करके कहाँ तक है, इनफाइनाइट। अगर ध्यान से देखो तो ये जीपी है, वो भी इनफाइनाइट जीपी है। तो ऐसे इनफाइनाइट कितना होता है, a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1/4 है, और आर की वैल्यू कितनी है 1/2 है। वो यहाँ रख दोगे तो ऐसे इनफाइनाइट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर से 1/2। इधर दे रखा है s/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व कर लेना, s की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पे s पूरा लड़के s की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, 14 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। बिल्कुल एपी और जीपी का मिक्सचर है। ठीक है, पहले लिखा 1 को क्या लिख सकते हो 1/5 की पावर 0 प्लस 4/5 की पावर 1 है प्लस 7 1 4 7 10 एपी में है। 1/5 की पावर 0 प्लस 1/5 1/5 और 2 ये किस में है, जीपी में। जीपी का कॉमन रेशियो मतलब सार्वनुपात पिक करना है, मल्टीप्लाई करना है, आगे बढ़ा के सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, इधर जीपी बन जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जो पहला टर्म होता है वो इनफाइनाइट जीपी में नहीं आ रहा होता, बाकी आ रहा होते हैं। तो बाकी वाले टर्म्स को क्या करना है, सॉल्व कर लेना और इसमें ऐड कर देना है, इस टाइप को बन जाएगा। तो इसको कमेंट करना क्या आंसर आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब 15 क्वेश्चन है। 15 वाले क्वेश्चन में भी देख रहे हैं 1 2 3 4 एपी में है, 1x x² x³ जीपी में है। x यहाँ पे कॉमन रेशियो है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बताना है इसका कौन सा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 भी है। ठीक है, 16 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे लोग बहुत सारे सिली मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चंस को रीड नहीं करते हैं, ऑप्शंस पे सीधा आते हैं। क्वेश्चन में पूछा कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी की पावर n है, ए की पावर n इक्वल टू बी की पावर। जो सी ऑप्शन है, जब दो मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई में क्या आता है, जैसे अगर ऐसा लिखा होता है ए बी है और इसकी पावर n है, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है बी की पावर n इंटू ए की पावर n, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया, ए की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा रॉन्ग है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमको दो कर्व दे रखे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उनके बीच का एंगल बताना है। कर्व के बीच का किसी पॉइंट पे एंगल या उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल एक ही बात होती है। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे निकालते हो, टेंजेंट मतलब टेंजेंट कैसे निकालते हो, पहले वाले कर्व के लिए टेंजेंट, तो dy/dx इक्वल टू x1, y1। तो पहला वाला पॉइंट कितना गिवन है 1, 2, तो इसको मान लेते हैं कि ये m1 है। दूसरे वाले के भी स्लोप निकाल सकते हो 1, 2, इसको मान लो कि ये m2 है। m1 पता है, m2 पता है, तो अब दोनों के बीच का अगर हमको एंगल चाहिए होगा तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मॉड में होता है। ठीक है, ट्राई कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जो भी आएगा इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो कर ही लोगे आराम से। इसको कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ समथिंग निकालना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस x² रख देना और जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक लॉग के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लॉग m की पावर n जो होता है वो कितना होता है, n log m। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, उम्मीद है हो जाएगा सभी से। इसको ट्राई करके कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 वाले क्वेश्चन में कर्व दे रखा है, उसमें क्या बताना है इनको, डोमेन कितना होगा। √2 - x है माइनस 1 अपॉन √9 - x² है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अंडर ऊपर लिखा होता, अगर अपॉन में अंडर लिखा होता तो क्या होता है, केवल ग्रेटर देन 0।
जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -3 to 3 आएगा, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, एक -3 है, 2 है और 3 है। एक कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2 है तो यहाँ आएगा, एक कह रहा है कि -3 से 3 है तो ये वैल्यू यहाँ पे ही ट्रू होगी, तो -3 से 2। -3 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। 2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो -3 से 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो इजीली। a² - a + i = 0 है और हमसे पूछा गया भाई a इन्वर्स बताओ कितना आएगा। ठीक है, अब a इन्वर्स इसमें दे नहीं रखा तो हम क्या करेंगे, इसमें a इन्वर्स का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब हम a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a² × a इन्वर्स माइनस a × a इन्वर्स प्लस i × a इन्वर्स इक्वल टू 0। a² को लिख सकते हो a × a और a × a इन्वर्स जो होता है वो i होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ai। a × a इन्वर्स क्या होता है, i होता है, तो -i प्लस i × a इन्वर्स, i का किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही वाला एलिमेंट बच जाएगा, तो यहाँ से केवल a इन्वर्स आ जाएगा। तो a इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे i प्लस का हो जाएगा ये -ai, और ai को भी क्या लिख सकते हो, केवल a, तो i - a आंसर आ जाएगा, i - a, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। a × एडजॉइंट a गिवन है और हमसे पूछा गया डिटरमिनेंट ऑफ a बताओ। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है a × एडजॉइंट a = डिटरमिनेंट ऑफ a × i, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, a × एडजॉइंट a की क्वेश्चन में गिवन है 10 0 0 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 10 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 10 1 0 0 1, तो ये 10 × i आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, हम a × एडजॉइंट a पढ़ना भूल जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और डायरेक्ट हम 10 × 10 100 को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्लियर रहेगा जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। a गिवन है, b गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ a भी पूछा गया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ a × डिटरमिनेंट ऑफ b। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a को अगर ध्यान से देखोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो भी एलिमेंट डायगोनल में लिखे हों, अगर उनका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होता है, जो भी एलिमेंट डायगोनल में लिखे हों उन्हीं का मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 8। डिटरमिनेंट b ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है, जो एलिमेंट वेन डायगोनल में होते हैं उन्हीं एलिमेंट का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, उसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ कितना आएगा, 1 × 1 × 2, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो 8 × 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और जिसका एग्जाम 22 सितंबर को है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पेपर को रीड करना। क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी आते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल काम होकर शांत होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस ईयर के अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2020 में भी जो आए थे 17 सितंबर को, वो भी क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।